प्यारे बच्चों, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो बेसिक बातें हम लोगों को सीखनी है कैलेंडर में, आज पहले वही देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा दिन क्या है, सप्ताह क्या है, फिर महीने के बारे में, वर्ष के बारे में, ये चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन बोलो? सबसे पहले कौन होता है? रविवार। लेकिन जब कैलेंडर प्रारंभ हुआ बच्चों, ठीक है, पहला दिन सोमवार था। पहला दिन क्या था? सोमवार। रविवार नहीं था, बता रहे हैं उसकी बात। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम लोग। दिन के बारे में देख रहे हैं। कैलेंडर जब प्रारंभ हुआ, पहला दिन क्या था? सोमवार। फिर मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हमारे दिन हो गए। ठीक है। अब दिन के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि एक सप्ताह का 7वां भाग एक दिन होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसका 7वां भाग क्या होता है? एक दिन होता है। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। महीने हमारे कुल कितने हैं? 12 महीने। कौन कौन से? कितने महीने हैं कुल? 12। अब दिन बताइए कि इसमें कितना होता है? जून कितने का होता है? हाँ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दिन कभी भूले तो हम लोग अंगुलियों प्रयोग करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। ठीक है। तो इतनी बात हम जान गए, महीने जान गए, सप्ताह जान गए और दिन जान गए। सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। और एक पूरा जो है 7 दिन मिला के एक सप्ताह होता है। इतनी बात क्लियर है सबको ना? अब हम लोग देखेंगे अधिवर्ष। ठीक है। देखो बेटा, वर्ष जो है, अभी हम लोग दिन महीने ही पहुंचो, वर्ष पर नहीं पहुंचे। एक वर्ष में कितने दिन होता है? जनरली 365 दिन होता है। ठीक है। लेकिन ये 2 प्रकार का है। एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है अधिवर्ष। ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्मल ईयर। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है। तो नॉर्मल वर्ष में बच्चों 365 दिन होता है, इसमें 366 दिन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल वर्ष में 365 दिन होता है और अधिवर्ष में 300?
फरवरी 29 की है। क्यों फरवरी 29 की हो जाती है? देखो, पृथ्वी जो घूमती है तो पृथ्वी घूमने में सिर्फ 365 दिन का टाइम ही नहीं लेती है, और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड समय लेती है। नोट करो, लिखो, पृथ्वी घूमने में जो रियल टाइम है वो कितना है? 365 दिन, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा टाइम है 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, ये बच्चों हर 4 वर्ष बाद, देखो इसमें 4 का गुणा करोगे, ये 4 × 20 हो जाएगा, है? इसमें करोगे 4 × 32 और 4 × 16 3 19। इसको अगर आप घंटे में बदलोगे 60 भाग देके तो 60 3 180 होता है, और फिर सेकंड वाला, कुल मिला जुला के एक दिन हर 4 साल में बढ़ जाता है, वो 365 और एक दिन वही 360। ठीक है, इसको कैलेंडर में ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि फरवरी हर 4 वर्ष बाद एक दिन बढ़ा करके उसको 366 दिन मान लिया। समझ गए बात? ये समझे साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष। लीप वर्ष अब कैलकुलेट कैसे करें, ये तो जान गए 366 दिन। कौन कौन वर्ष लीप वर्ष होगा, उसको 2 ढंग से देखा जाता है। एक पहला ये है 4 से विभाजित होने वाला वर्ष, विभाजित होने वाला वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। परंतु शताब्दी वर्ष को छोड़कर, यहां परंतु शब्द ठीक नहीं है, होगा शताब्दी वर्ष को छोड़कर। अब बच्चों शताब्दी वर्ष कौन होता है? हाँ ठीक है, जैसे 100 वर्ष, ठीक है, 200 वर्ष, 300 वर्ष, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वाला 4 से कटता है तब भी वो लीप वर्ष नहीं होता, ठीक है। हाँ, वहां हम 400 से भाग देते हैं। देखो, पहली बात है 4 से विभाजित होने वाला वर्ष लीप वर्ष होगा शताब्दी वर्ष को छोड़कर। जैसे मान लो हम पहले वर्ष से 100 वर्ष तक गणना करें कि कितने लीप वर्ष होंगे, बताइए कितने लीप वर्ष होंगे? पहले 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप होगा, ठीक है। देखो 4 से कटने वाली संख्याएं ही होती है ना, तो कौन कौन होगा? 4, 8, 12, 16, ऐसे 100 नहीं होगा उसमें, या 100 से भाग दे दो 4 से, तो कितनी बार 4 इसमें आए? 25 बार। 100 उसमें सम्मिलित नहीं है, एक कम कर दो तो कितना हुआ? 24 बार। कहने का मतलब पहले 100 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा? 24। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता परीक्षा में। प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी? 24। आ जाओ, अब हमें बताओ आप
ये 100 वर्ष में 24 हो गया, 200 वर्ष में, हाँ 300 वर्ष में, 400 वर्ष में, 400 वर्ष में कितना होगा? 400 वर्ष में 97 होगा। कितना होगा? सुनो, पहले में 24, दूसरे में 24 48 हुआ, तीसरे में 24, 300 वर्ष में 72 हुआ, 400 वर्ष में फिर 24 होगा, तो 24 थी 96, और 400 से कट जाएगा। शताब्दी वर्ष को किससे चेक करते हैं? 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष में बच्चों जब 400 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें एक लीप ईयर और बढ़ गया। ठीक है, तो 96 लीप ईयर पहले का, अब एक लीप ईयर एक, कितना हो गया? 57। तो पहले 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 97 लीप ईयर हो जाएगा। समझ गए बात? तो आप लीप ईयर निकालना सीख गए। 400 से भाग देंगे जब शताब्दी वर्ष रहेगा, नहीं तो किससे भाग देंगे? 400। और जो 4 से नहीं विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। समझ गए बात? अच्छा, कुछ क्वेश्चन करिए, इस पर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, विषम छांटिए। चलिए, इसमें बताइए कौन विषम है? क्यों विषम है? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1980 जो है वो लीप ईयर है। क्या 1980? यहां से मैं दिख रहा हूं, यहां से देखो दिख रहा हूं। 1980 क्या है? लीप ईयर। बाकी सब क्या है? साधारण वर्ष, बाकी सब नॉर्मल ईयर है। समझ गए हमारी बात? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। वर्ष 2009 और वर्ष 2009 और 2019, वर्ष 2009 और वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या होगी। दो आया, और किसी का? सबका दो आ रहा है। कौन कौन वर्ष होगा? 2000। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ रहे हो आप। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। चार 400 वर्षों में, देखो 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? चार 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? आदर समझ में आ रहा है? अब सही है। कितना? 97। ठीक है, कैसे 97 आया? अभी पीछे देखा गया है ना, अभी पीछे क्या देखा गया है?
400 वर्षों में कुल 97 लीप ईयर थे। जब लीप ईयर आएगा तभी ना फरवरी 29 की होगी, समझ गए ना? ठीक, देखो भाई, पहले 100 वर्ष में कितना होगा? 24 बार आएगी 29 तारीख, 24 लीप ईयर होंगे। फिर 200 वर्ष में 48, 300 में 400 में 96 उस रेशियो से हो गए 24। अब एक 400वां वर्ष प्लस एक तो 97 बार आएगी ना, समझ गए ना? अब समझ में आ सबको? एक क्वेश्चन और लिखिए, निम्न में से कौन सा लीप ईयर है? 1800, 1700, 1900, 2800? कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि 400 से कट रहा है, ठीक? 400 से कट रहा है। अब हमें लीप ईयर में इतनी बात तो हम जान गए, ठीक है, किसमें कितनी बार होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को बच्चों एक तरीके से और पूछा जाता है। अगर 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में पूछा गया, जान गए। अगर ये पूछा जाए पहली शताब्दी में लीप वर्ष, ठीक है, फिर पूछा जाए दूसरी शताब्दी में लीप वर्ष, फिर पूछा जाए तीसरी शताब्दी में लीप वर्ष, फिर पूछा जाए चौथी शताब्दी में लीप वर्ष, फिर पूछा जाए 5वीं शताब्दी में लीप वर्ष। अब पहले हमें बताओ, शताब्दी जानते हैं कि नहीं क्या होता है? शताब्दी 100 वर्ष की होती है, लेकिन पहली शताब्दी होगी पहले वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक। दूसरी शताब्दी जो होगी, दूसरी शताब्दी, वो 101 से शुरू होगी 200 वर्ष तक। इस समय कौन शताब्दी चल रही है? सन 2025 है। सन 2000 ये कौन शताब्दी होगी? हाँ, 21वीं शताब्दी है। कौन शताब्दी है? 21वीं शताब्दी। क्या 21वीं शताब्दी 2001 से शुरू होगी और कहां पे खत्म होगी? 2100 पे खत्म, ठीक है? समझे हमारी बात? जैसे क्रिकेट मैच सब लोग खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो ना, है? 2 ओवर पूरा हो गया। कितना हो गया? 2 ओवर। अब अगली बॉल जब फेंकी जाती है तो तीसरा ओवर होता है ना, उसमें जब देखोगे टीवी में 2.1, दूसरी बॉल 2.2, तीसरी 2.3, चौथी 2.5, पांचवी 2.5, छठवीं जब हो गए तो 3 ओवर लिख दिया जाए। समझ गए बात? उसी तरह से सदी जो चलती है, शताब्दी, वो इस तरह से चलती है जैसा अभी बताया गया आपको, ठीक है? समझ गए सभी लोग ना? तो अब बताइए, पहली शताब्दी में लीप वर्ष कितना होगा? 24। दूसरी में 24 ही होगा। यही तो बताना चाह रहा हूं। क्यों? दूसरी कहां से शुरू होगी? 101 से 200 तक। समझे हमारी बात? अब 48 नहीं होगा। 200 वर्षों में जब पूछा जाएगा, उसका मतलब होता है पहले वर्ष से लेकर के 200 वर्ष तक। समझ गए बात? वो होता है, तब वहां 48 हम बताएंगे।
यहां पर दूसरी शताब्दी का मतलब 101 वर्ष शुरू होकर के 200 वर्ष, यहां कितना होगा 24। पहली शताब्दी ये होगी 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक, दूसरी तीसरी 201 से, चौथी 301 से 400, पांचवी 401 से 500, 21वीं कहां से शुरू होगी 2001 से 2100। अब बताओ तीसरी शताब्दी में कितना हो जाएगा 24 ही रहेगा, चौथी शताब्दी में 25, चौथी में, पांचवी में, समझ गए बात। इस तरह से हम लोगों ने लीप वर्ष को खूब कायदे से समझ लिया। क्या क्या समझा हम लोगों ने, दिन, महीना, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष। वर्ष में हम लोगों ने 2 टाइप का वर्ष देखा, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। चलो बेटा अब हम लोग देखेंगे विषम दिन क्या होता है, इसको समझो। क्या विषम दिन? ये बहुत महत्वपूर्ण है, विषम दिन निकालना। इधर देखो, सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे कैलेंडर की गणना इसी विषम दिनों से होती है। ठीक है, विषम दिन निकालेंगे कैसे बेटा? जितना दिन रहेगा उसमें भाग देंगे 7 से, ठीक। जो शेषफल होगा वही शेषफल क्या होता है, विषम दिन। आई बात समझ, शेषफल ही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन। ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा इस बात को समझिए, अगर हम किसी संख्या में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आएगा क्या? क्या कितना शेष बच सकता है? शेषफल कभी उस संख्या से बड़ा नहीं होता है, सदैव क्या होता है उससे, या तो संख्या कट जाएगी, अगर संख्या कट जाएगी तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, समझ गए बात। इसी से हम दिनों की गणना करते हैं। अगर विषम दिन 0 आया तो क्या होगा, रविवार है। 1 आया तो सोमवार, 2 आया तो, 3 आया तो, 4 आया तो, 5 आया तो, 6 आया तो। ये आपकी एकदम जुबान पे रहना चाहिए। 0 हमारा शुरू होता है कहां से, रविवार से। ठीक, चलो अब हम कुछ दिन बता रहे हैं आपको। जैसे मान लो 11 दिन है, 15 दिन है, यहां कितना शेष बचेगा, 4। यहां कितना शेष बचेगा, 1। ठीक है, ये तो हमारा दिन की बात हो गई। लेकिन अगर यही हम 29, 30, 31, ठीक से 28, ये क्या है, महीनों के दिन है पूरे, ये महीने की बात कर रहा हूं। तब विषम दिन 0, 1, 2। अब इससे हम महीने पूरा निकाल लेंगे। महीने का मतलब जनवरी में कितना 8 डे मिलेगा, 3। जनवरी कितने दिन होती है, पूरी जनवरी का अगर निकाला जाए विषम दिन कितना होगा, 3। फरवरी अगर 28 की रहेगी, साधारण वर्ष वाली रहेगी तो 0, लीप ईयर की रहेगी तो 1, मार्च में फिर 3। ये भी याद करना पड़ेगा, समझ गए बात। महीने में 8 डे भी हमको याद करना पड़ेगा। इसको सब लोग लिख लोगे। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में 3, 31 दिन को होती है, 7 चौक 28, 3 बचेगा। फरवरी में 0 होगा, 1 होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, ठीक है, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। समझ में आया? ये भी हमको एकदम जबान पे रहना चाहिए, ठीक। अब हमको आप लोग बताओ, इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना, पढ़ो भी, समझो पढ़ो। ये समझ गए ना? ये हमने दिन की बात की, ये महीनों की बात की। अब जरा वर्ष पे आओ बच्चों। वर्ष हमने क्या पढ़ा? 2 वर्ष पढ़ा। कौन? साधारण वर्ष, अधिवर्ष, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। अब हमको बता दो आप लोग, 8 डे मतलब विषम दिन अधिवर्ष में कितना होगा और साधारण वर्ष में कितना होगा? निकालिए। हाँ 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 हाँ, 2 विषम दिन, सही बता रहा है। देखो, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होगा। क्यों? देखो, इसमें 365 दिन है, 7 से भाग दो, 7 बचे, 1 बचेगा, 15, 7 दूना 14, 1 शेष बचा। इसमें 366 लेते हैं, तो यहाँ 2 शेष बच रहे हैं। तो बच्चों, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ये बात भी हमको एकदम याद रहनी चाहिए। अब अगर सप्ताह में विषम दिन निकालना है, सप्ताह में मान लो हमको निकालना है 10 सप्ताह में विषम दिन कितना हो, तब क्या करोगे? 10 सप्ताह में कितना दिन होगा? 10 गुणे 7 बटे 7, 70 बटे 7, सब कट गया। तो सप्ताह में अगर पूछा जाए तो 0 विषम दिन होगा। सप्ताह में 7 से कट जाया करेगा, कोई विषम दिन नहीं है। 10 भागफल है बेटा ना, हम लोग क्या निकालते हैं? शेष फल निकालते हैं, भागफल थोड़ा निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? शेष फल निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक। कौन कौन 2 लोग नहीं हैं आज? एक तो साक्षी नहीं है और काजल का चेहरा हमें दिमाग में नहीं आ रहा, साक्षी को याद आ रहा है। ठीक है, चलो। अंतिमा भी नहीं, लोग लापरवाही करते हैं। चलो खबर लेते हैं, अभी फोन लगाएंगे। ठीक है, अब हमें आप समझो, अब क्वेश्चन कैसे करोगे, समझो हमारी बात। इधर देखो, अब हम धीरे धीरे प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि 30 अप्रैल को मंगलवार है, 30 अप्रैल को मंगलवार है, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, 30 अप्रैल को मंगलवार है। अब कब को पूछा जा रहा है? पीछे पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे समझो कभी। कितने दिन है पहले निकालो। 29 दिन है। कितने दिन है? कितने दिन है? 29 दिन है। सुनो, पहले कहाँ जल्दी आते हो, समझो। कितने दिन है कुल? 29 दिन। ठीक है, इसमें 8 डे निकालो, 7 से भाग दोगे, इसमें कितना आएगा? 1 आएगा। अब आगे पूछा जा रहा है पीछे का, तो पीछे के लिए माइनस करते हैं, माइनस करेंगे। और आगे के लिए इसमें कितना करेंगे? +1, प्लस -1, पीछे है ना, -1 करेंगे। तो मंगलवार के 1 कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? आएगा समझ?
यही अगर आगे पूछा जाता तब हम लोग क्या करते, प्लस करते। ठीक है, समझ गए। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। 1 मई को मान लो बुधवार है, तो 31 मई को क्या होगा? 1 मई को बुधवार है तो 31 मई को क्या होगा? गुरुवार। चलो अभी चेक करते हैं, कर लेने दो सबको। ओके तो गुरुवार आ रहा है ना? हमें लग रहा है कुछ गलत कर रहे हैं आप लोग। दिन कितना और अंतर कितना दिन का है? 30 दिन का। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन में 8 डे कितना होगा? 2 होगा ना? जब 2 होगा तो आगे पूछा जाए तो इसमें क्या करोगे? बुधवार में +2 करोगे तो क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। आई बात समझ में? कैलेंडर इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? चलो अब जो है दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखो। अब इसमें आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज सोमवार है। कौन दिन है आज? आज सही से सोमवार है ना? आज सोमवार। नंबर 1, 100 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है। दूसरा, 1000 दिन बाद कौन सा वार होगा? तीसरा, 100 दिन पहले कौन सा वार होगा? चौथा, 1000 दिन पहले कौन सा वार होगा? ये चारों क्वेश्चन करके बताइए। ये चारों क्वेश्चन करिए। हाँ, 1000 दिन बाद पूछे। हाँ 1000 दिन बाद है। ये फिर पहले है। पहला नहीं आया। 100 में 7 से भाग दिया कितना 8 डे आया? कितना 8 डे आया पहले में? 2 ना? बाद को पूछा तो +2 होगा। सोमवार है तो क्या हो जाएगा? बुधवार होगा। दूसरा कुछ बताया चलिए आप। कहाँ दूसरा बता रहा है यार? +2 करेंगे तो बुधवार होगा। इसमें कितना 8 डे आया?
तो +6 होगा। अब एक मजेदार बात, +6 में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, 6 दांत करे करो। सुनो, +6 करो चाहे -1 करो, दोनों बराबर आता है। समझे हमारी? +6 करेंगे तो हम -1 कर लेंगे तो रविवार आ जाएगा। एक पहले कर लेंगे, इसको समझ लो। +6 -1 +5 -2 +3, ठीक है, +3 -4, ये सब जो है बराबर होते हैं। इसी तरह से +4 -3 +5 -2, ठीक है, +6 ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा +4 यहाँ लिखना चाहिए था, 3 यहाँ लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, समझ गए ना? रुको फिर से लिखते हैं। +5 है ना, +4 -3 +3 -4 +2 -5 +1 -2, इस तरह से चलता है। समझ गए? समझ गए? तो ये हो गया। अब हमारी बात है 100 दिन पहले, ठीक है, 100 दिन पहले। तो अब क्या करेंगे, इसमें +2 किए थे, अब क्या करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है। -2 सोमवार पहले 1 माइनस करेंगे, रविवार फिर माइनस करेंगे, क्या जाएगा, शनिवार। और फिर इसमें 100 दिन पहले 1000 दिन पहले है, 1000 दिन पहले में कितना आया है, +6 आया है, तो -6 करेंगे, ठीक है। आप -6 करोगे और चाहे +1 करोगे, ठीक है, -6, ठीक है, और +1 1 आना चाहिए। सोमवार में +1 करोगे तो मंगलवार मिलेगा। अब जरा -6 करके देखो, रविवार फिर शनि, ठीक है, 2 हो गया, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल। देखो 6वां आ गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां 6वां, ठीक है। -6 +1 बराबर है। इतनी बात सबको समझ में आई? तो विषम दिन भी हम लोग जान रहे हैं। तो मोटी मोटा हम लोग कैलेंडर का जो मूल बातें हैं जान रहे हैं। अब हमको सिर्फ विभिन्न प्रकार के सवालों को सीखना है। आज इतना रखिए, इसको खूब कल घर से पढ़ के आइए, ठीक है, तब आगे फिर पढ़ाते, नहीं तो आप भूलने लगो।